डी वाई बाई डी एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है ना, हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 4 को हम क्या मान लेंगे? तुम एग्जाम्पल देखते तुमको आ जाता है यार। ठीक है, चलो तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा 2x का 1 और 3y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 बाई 3, ये हो गया जेड स्क्वायर। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत आ गया समझ में? अदिति, सर dz, हाँ हाँ हाँ। एक मिनट में एक स्टेप और लिख दूं, ये 3z स्क्वायर। अब तो बोलो बच्चों क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 3z स्क्वायर प्लस 2, तो z बाय 3z स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू डी एक्स। चलो कॉपी कर लो, हो गया इंटीग्रेट कर हो ऐसे। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने से पहले आप ये चेक करो कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या रूट में नहीं होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अगर है तो स्क्वायर करके हटाना पड़ेगा। तो सेवेंथ वाले क्वेश्चन में तो रूट एक्स में है लेकिन डी वाई बाई डी एक्स में नहीं है, तो हिंट पे जो बुक में दे रखा गलत है वो। ठीक है, तो आपको वैसे ठीक करना है। तो बाकी तो आपको दिख ही रहा है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है? 1, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स रूट के अंदर नहीं है, तो ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। क्लियर है? चलो बच्चों, अभी लीनियर में किसी को कोई डाउट है या होमोजीनियस में नहीं है तो मैं फिर प्रोबेबिलिटी पे स्विच कर दूं, जैसा बोलो। बोलो बच्चों, आगे बढ़ जाऊं? देखो आपके पास कितना टाइम दिया था यार, आप सॉल्व तो करो घर पे। हेलो सर इसमें हाँ बच्चों देखो, ये तो बेसिक फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लिखा जो आपने 11th में पढ़ा है। मैं क्या लिख बोल रहा हूँ कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्सक्लूसिव मतलब ये। ठीक है, तो अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी क्या हो गया? पी ए यूनियन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। क्लियर है? ये पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी कब होगा? जब ए और बी क्या दे रखा हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसका जनरल आपके बुक में लिखा हुआ, अगर A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 AN तक, ये सारे टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सारे के सारे टर्म। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 AN, ये सारे टर्म अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो PA1 यूनियन A2 यूनियन A3। ठीक है, समझना बात को। A यूनियन B यूनियन C यूनियन, या एक काम करते A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट AN। तो बच्चों ये हो जाएगा PA1 प्लस PA2 प्लस डॉट 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 प्लस PAN। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब गिवन में क्या हो बच्चों? कंडीशन क्या होता है? ये इसके बराबर कब होगा? हेलो, सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ, व्हेन A1 कॉमा A2 ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिख लो इसको आप, जब सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो फिर क्या? अगर ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो इससे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा? ये सब आपने 11th में पढ़ा है। बोलो बच्चों, ए और बी अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा 1। ये कब? जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब सारे के सारे एलिमेंट यूज हो गए। ठीक है,
बच्चों आपको बाद में एग्जाम्पल सारे देख लेने हैं, अभी एक्सरसाइज हम मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आसान एक्सरसाइज है, समझ आपके जिंदगी का सबसे इजी में से एक एक्सरसाइज है ये। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 18A, ठीक है। एक बैग में 5 रेड बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है और 7 येलो बॉल्स है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ रेड बॉल। हम एक बॉल निकाल ले, क्या प्रोबेबिलिटी जो एक बॉल निकाल ले वो या तो रेड होगा या ब्लैक बॉल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक। तो एक बॉल निकाल रहे हैं, वो रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल। टोटल कितना हो गया बच्चों, 20। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगा, एनीवन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगा? 4/10। मतलब 8/20। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस कोई भी बॉल ऐसा है जो रेड भी और ब्लैक भी है दोनों। कोई भी बॉल ऐसा नहीं है ना, कोई भी बॉल ऐसा नहीं जो रेड भी हो और ब्लैक भी हो। तो बच्चों ये हो गया 13/20। आसान क्वेश्चन, कॉपी कर लो। पी ए यूनियन बी है 11/16, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन बी है 3/16, ठीक है। पी ए है 3/8, पी ए यूनियन बी है 11/16, पी ए इंटरसेक्शन बी है 3/16। हमें फाइंड करना है पी वी। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम, चलो देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे पी ए प्लस पी बी। तो पता नहीं क्यों फालतू एक्सरसाइज दे दिया, ये तो 9th में होना चाहिए सर एक्सरसाइज। ये हो गया 11/16, 3/8 ये ढूंढना है और माइनस 3/16। तो बच्चों 11 माइनस 3 सॉरी प्लस जाएगा तो 14/16 माइनस 3/8। तो ये तो फट से आ जाएगा पी बी। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, -6/16 दैट इज 8/16। 1/2 6 का आंसर होना चाहिए 1/2। कॉपी कर लो। चलो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जरा ट्राई करो आप। बच्चों क्वेश्चन 10 आपको सॉल्व करना, एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करेंगे। सर आ गया। ठीक है भेजो, सॉल्यूशन भेजो। हाँ एक सेकंड। कौन सा बात, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला स्टेप बोलो, एनी नहीं, प्रॉब्लम? सम तो आ गया पर ये फिर सारी जो छोटी छोटी चीजें सर, पीवी डैश ये सब का अच्छा ठीक है फॉर्मूला। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो देखो किसी ए के जीतने का प्लस ए के हारने का, यही दो चीज हो सकता है ना। कोई भी ए अगर पार्टिसिपेंट है तो या तो ए जीतेगा या ए हारेगा। तो ए के जीतने का प्लस हारने का मिला के क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पी भी आएगा, बोलो 1 आएगा। तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा 1 माइनस पी ए, या बोलो क्लियर है ना, या 1 माइनस पी ए को पी ए डैश भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ 11th क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर में आईएमपी लिख दो, नॉलेज के लिए, एग्जाम में आए ना आए न कि, लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 11, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों, पी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 4/5 और पी ए डैश
यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 7/10। ठीक है बच्चों, आगे हमें बोला है पी बी 2/5 है, पी बी है 2/5 और पी ए तलाश करना है। ठीक है, अब आप याद करो, आपको मैंने बोला था एक क्विक गन मॉर्गन से करके कुछ जोक सुनाया था मैंने। जोक क्या, ऐसा कोई जोक तो नहीं है, मैंने देखो ऐसा बताया था, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं एक्चुअली, कि अगर दोनों जगह डैश हो, अगर ये डैश को अंदर से बाहर ले जाए तो याद है किसी को क्या अंदर क्या चेंजेस होता है बच्चों? किसी को याद है? इंटरसेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये चेंज हो जाता है ना। तो अब देखो P, सपोज इसको x डैश मान लो, पी एक्स डैश क्या होता है? 1 माइनस पी एक्स, बोलो होता है, ठीक है ना। तो हमें ढूंढना क्या है यार, अच्छा ये दे रखा है ना, तो बच्चों ये है 7/10, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 7/10 दैट इज 3/10। ठीक है, अब देखें भाई इसका क्या काम आएगा, में पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, होता है ऐसा। तो आप देखो हमें ढूंढना क्या है, मैं बता रहा हूँ, देखो हमें ये ढूंढना है, ये पर्पल के अलावा सब कुछ पता है अपने को, देखो सब कुछ पता है क्या, तो आ जाएगा, बोलो बच्चों। पर्पल में जो पी ए लिखा हुआ है इसके अलावा एवरीथिंग इज गिवन नाउ, अब हमने ढूंढ लिया है, बोलो बच्चों आ जाएगा। So P A हाँ सर। intersection, बोलो पी, हेलो सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो P intersection भी है ना, वो उसकी वैल्यू 7/10 है। ये दे रखा है ना, देखो ना यहाँ, ये चीज 7/10 नहीं दे रखा है, क्लियर। चलो अब तो कैलकुलेट कर लोगे, ये वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैं आ रहा हूँ अब अगले एक्सरसाइज पे। ठीक है, ठीक, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप खुद से कर लेना। अब बच्चों हेडिंग लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये एग्जांपल हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे इसको हम बोलेंगे, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैड ऑलरेडी ऑकर्ड, ए पहले हो चुका है, उसके बाद बी के होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? पी बी बाय ए का मतलब समझ में आ गया, आ रहा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैड ऑलरेडी ऑकर्ड, और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बच्चों, पी ए बाई बी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, पी ए बाई बी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी ऑकर्ड। समझ में आ रही बात, बोलो बच्चों। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेते तो आपसे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखो दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जिनको पिज्ज़ा पसंद है, कुछ लोग हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है, और मेरे जैसे कुछ लोग जिनको दोनों पसंद है। अब देखो 8 लोग हैं जिनको कॉफ़ी पिज़्ज़ा दोनों पसंद है, 10 लोग हैं जिनको सिर्फ पिज़्ज़ा पसंद है, कॉफ़ी नहीं पसंद है। लेकिन मैं पूछूं कितने लोग हैं जिनको पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप बोलोगे 18। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग हैं जिनको सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो बच्चों, कितने लोग हैं जिनको सिर्फ 7। 15 15
कितने लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है? पीपल हु लाइक कॉफी 23. 23। और कितने लोग हैं पता नहीं दूसरे ग्रह से आए, ना पिज्जा पसंद है ना कॉफी पसंद है, तो कितने लोग हैं भाई ऐसे लोग? 2। अच्छा, टोटल सर्वे में कितने लोग हमने लिए? देखो तो एक बार, टोटल सर्वे में कितने लोग दिए? पूरे रेक्टेंगल के अंदर टोटल कितने लोग हैं? सबको प्लस करो, कितने लोग हैं सर्वे में? 35। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने एक आदमी को सेलेक्ट किया, ठीक है, वन पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लाइक्स पिज्जा? एक आदमी को सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको पिज्जा पसंद है? तो पिज्जा कितने लोग हैं जो पिज्जा खा रहे हैं बच्चों? 18। 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल बोलो? 35। टोटल 35। अब हमसे कोई पूछ दे कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लाइक्स पिज्जा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं एक काम करता, पिज्जा को पी लिखता हूँ, कॉफी को सी लिखता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन लाइक्स पिज्जा गिवन दैट ही और शी लाइक्स कॉफी ऑल्सो? तो देखो, अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन, सुनना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लाइक पिज्जा गिवन दैट द पर्सन ऑल्सो लाइक्स कॉफी, तो पहले ये पता है कि उस बंदे को कॉफी पसंद है, तो कितने लोग जो कॉफी पीते हैं? 23। अब इन 23 में से कितने लोग हैं जो पिज्जा भी खाते हैं? बोलो, इन 23 में से कितने लोग हैं जो पिज्जा भी खाते हैं? 8। तो आप इस तरह भी समझना, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये 8 को आप बोल सकते हो सर कि ये जो 8 लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स पीपल हु टेक पिज्जा एंड कॉफी बोथ, इन दोनों का इंटरसेक्शन। और नीचे 23 किसको लिखा है? पीपल हु टेक कॉफी। तो मैं अगर आपसे पूछूं, इसी पैटर्न को आप देख के बताना मुझे, देखिए आप में से कौन है जो बता पाता है, पी ए बाई बी को अगर मैं इसी टाइप से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? बोलो, इसी फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? हेलो, PA इंटरसेक्शन B हाँ, अपॉन PB। बच्चों सबको समझ में आ रही बात? चलो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन लाइक्स कॉफी इफ इट इज गिवन दैट ही आल्सो टेक्स पिज्जा? बोलो क्या होगा इसका आंसर? 8/18। 8/18। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 8 कैसे आया भाई? कितने लोग जिनको दोनों पसंद है? नीचे क्या आएगा? कितने लोग जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है, सॉरी जिनको पिज्जा पसंद है। क्लियर? ये कॉपी कर लो, ये पूरा एग्जांपल कॉपी कर लो, कल को जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बुक दिखना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों देखना एक बार, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखना भी, तो इसको अगर मैं P ऐसा लिखता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू पी ए बाई बी इंटू पी बी, हो रहा है क्या? पी ए इंटरसेक्शन B बराबर पी ए बाई बी इंटू पी बी। बोलो बच्चों समझ में आ रही बात आपको? अब देखें मेरा कौन सा बच्चा होनहार टैलेंटेड है, एक मिनट देख लो, मैंने अभी क्या लिखा? पी ए इंटरसेक्शन B को लिखा पी ए बाई बी इंटू पी बी, ये आपको याद रखना है। इसी को और कोई दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं क्या? थोड़ा दिमाग चला के बोलो बच्चों, इसी चीज को मैं दूसरे तरह से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? एनीवन? सर ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए लिख बस दो। पी बी बाई ए इंटू पी ए। बोलो बच्चों समझ में आ रही बात सभी को? आसान है। अच्छा, अगर दोनों से आप ये निकालना चाहो कि भाई पी ए बाई बी क्या होगा, तो आप देखो ये हो रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, एकदम भला मानुस है ये फॉर्मूला। बी बी बाई ए, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। बोलो बच्चों समझ में आ रही बात है ना? प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें। चलो कॉपी कर लो इसको। इस एक्सरसाइज में इतना ही समझना है। आपको एक क्वेश्चन और सिखा दूं तो आपको सारे के सारे, अगर आपका सच में दिमाग ऊपर वाले ने दिया है तो ये आप एक क्वेश्चन समझ के पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो बात में कहाँ बच्चे फंसेंगे, कहाँ पे, सीधा वहीं पे अटैक करता हूँ मैं। पहले आप इतना कॉपी कर लो।
अब अगला जो बात बता रहा हूँ सुनना ध्यान से, ठीक है। लेकिन फिर से वही बोल रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल गो थ्रू करना है, ए का मुश्किल से 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, फिर एग्जाम्पल देखना बी का मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में। ये 10th में पढ़ाते तो 10th में भी तुम कर सकते हो, इतना इजी है। चलो बच्चों लिख लिया, लिखते चलना। पीई दे रखा है, पीएफ दे रखा है, पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ ये है 0.2। हमसे पूछ रहा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, पीई बाय एफ। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा पीई बाय एफ क्या होता है, पीई इंटरसेक्शन एफ बाय पीएफ, बोलो होता है कि नहीं। पीई इंटरसेक्शन एफ होता है 0.2 अपॉन पीएफ, पीएफ होता है 0.3। तो बच्चों ये क्या हो गया 2/3, फिनिश, कॉपी कर लो। बच्चों समझ में आ रही बात। पी ए दे रखा है, पी ए बाई बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, हमें पी बी ढूंढना है। तो पी ए बाई बी इंटू पी बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी क्या हो जाएगा, ये है 0.5 और पी ए बाई बी है 0.8, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/8 हो गया। अब जो भी 0.1 में लिख दो, कुछ खुद से कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पी बी बाई ए, पी बी बाई ए ढूंढना है, ठीक है। ये मैं ब्लैक से, बाकी सब रेड से लिख रहा हूँ। इंटू पी ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। आप देखो बच्चों ब्लैक के अलावा सब पता है अपने को, जहाँ तक मुझे अंदाज है। ये देखो ये पी ए दे रखा है 0.5 अपॉन पी ए, ये भी पॉइंट, तो ये भी 5/8 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। पी ए यूनियन बी, ये तो बहुत ही लफंदर टाइप क्वेश्चन है। ये पी होता है पी ए प्लस पी बी, पी बी क्या लिखो 0.5/8 को क्या लिखो डेसिमल में यार, हम लोग डेसिमल में 5/8 को लिख दे 0.625 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.3 है ना, तो 0.3 प्लस 0.6 0.925, ये आ गया पी ए यूनियन बी। इतना फटाफट कॉपी कर लो। फोर्थ समझ में आ गया तो वो पूरा समझ में आ जाएगा, फोर्थ देख लेना बस। फ्रैक्शन में तो आपका कैल्सी खुद कन्वर्ट कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। मिटा दो ये नीचे वाला, ये सब जो फाइंड किया बच्चों, बस वैल्यू जो मुझे चाहिए होगा देख के बताना मुझे, ठीक है। मैं लास्ट फोर्थ वाला कर रहा हूँ, ये फोर्थ ध्यान सुनना, फोर्थ आ गया समझ में तो आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आप कंडीशन अप्लाइड कि पहले एग्जांपल गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो थोड़े अच्छे हैं तो अगले क्लास, ऐसा नहीं खत्म होगी एक्सरसाइज, अगले क्लास में हम लोग वापस से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, खासकर पहले वो जो आपको डाउट हो। फोर्थ में दे रखा है पी ए बाई पी ए यूनियन बी, सॉरी ऐसा है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बताएगा फॉर्मूला क्या बोलता है, एनीवन। ये ढूंढना है, इसको मैं लिख दूं इंटू पी ए यूनियन बी, और यहाँ पे क्या आएगा ए और ए यूनियन बी में जो भी इंटरसेक्शन होता है, यही था ना फॉर्मूला। अब देखो बच्चों पी ए यूनियन बी, पी बी आ जाएगा क्या, देखो पी बी अपने को कैसे मिलेगा, जब पी बी ढूंढ चुके हैं ना हम लोग, हाँ पी बी तो ढूंढ चुके हैं। पी ए यूनियन बी आ जाएगा आपको, पी ए यूनियन बी कैसे आएगा, पी ए सर ढूंढ लिया ना। अच्छा वो भी ढूंढ लिया है क्या अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो ये भी ढूंढ चुके हैं हम लोग। अब ये कैसे ढूंढेंगे बच्चों, देखो बहुत आसान है, एक बार देख लो। मुझे पता है कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन मैं सबके लिए बस पढ़ा रहा हूँ, अभी ये भी इजी बात है। देखो ये पी ए हो गया, देखना पर्पल वाला, फिर मैं ए यूनियन बी का बना रहा हूँ बच्चों, ए यूनियन बी को मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब बच्चों देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है बच्चों को बताएगा, इन दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट शेड किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, गलत, इन दोनों में कॉम पूरा पूरा पी ए ए ना, तो दिस इज इक्वल टू पी ए, बोलो हुआ। देखो मैंने पहले इसका डायग्राम ड्रॉ किया, इसका डायग्राम ड्रॉ किया, वेन डायग्राम देख लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है,
तो पी ए बाय पी सॉरी ए यूनियन बी तो एग्जाम में कैसे बताएंगे सर? एकदम वेन डायग्राम से जैसे मैंने किया। वेन बताओ डायग्राम बच्चों, बनाना पड़ेगा? तो बनाना पड़ेगा ना, बगैर बनाए तुम चीटिंग करोगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा। वेन डायग्राम से बनाओगे तब ना पता चलेगा, नहीं तो ये पता नहीं चल सकता। अब पता चल नहीं भी सर, जाए हम तो ऐसे मन में बना ले तो? नहीं नहीं नहीं, और टीचर ही मने मार्क देगा फिर। थर्ड, ये देखो पी ए यूनियन बी आया था 37/40, ठीक है, और ये है पी है बच्चों 8/10। तो क्या आपको आ गया कि ए बाय ए यूनियन बी बराबर 8/10 इंटू 40/37, 10 4 था, तो बच्चों कितना हो गया 32/37। चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही है बच्चों। आपको जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो 95% एक्सरसाइज आ गया। तो आप कोशिश करना ये 2 एक्सरसाइज करने का, आपको पीछे का भी काम करना है। अभी कुछ कर नहीं सकते बिकॉज एग्जाम सर पे है, ठीक है, तो अपने को तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें। तो हम, मुझे पता है तुम लोग पीछे हटोगे नहीं, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, चलो आप निकल सकते हो, मुझे पता है क्लास है साइंस वालों का, है ना। हेलो सर एक पर्सनल क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बोलो। सर आपको कलर ब्लाइंडनेस है? मुझे कलर ब्लाइंडनेस क्यों? तो वो ऊपर ग्रीन जहाँ पे आपने किया, आपने बोला मैं रेड कर रहा हूँ और ग्रीन कर दिया। अरे नहीं, तो बोल फिर वो रहा ऐसा बोल रहा तो होगा, लेकिन वो क्या है, बच्चे इतने टैलेंटेड है ना, तो घबरा गया मैं, कंफ्यूज हो गया। अच्छा, तो ठीक है सर। तो हाँ सर डिफाइनेट की शीट भेज देना ना आज। हाँ मैं आज भेजूंगा, अभी तो नहीं, ये क्लास करने के बाद मैं हाँ कोई बात नहीं सर, वो 73 क्वेश्चन आप बोल रहे थे ना कुछ। श्योर श्योर श्योर, आज मिल जाएगा तुम लोग को। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ओके बाय। मुझे याद था वैसे, हाँ हाँ, क्या कोई मैं बात अभी थोड़ा